ओम शांति। आज के इस राजयोग सत्र में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि पिछले सत्र में हमने जाना कि हम आत्माओं की तरह से ही पिता परमात्मा भी रूप में एक दिव्य ज्योति है, प्रकाश पुंज है, जिनको अलग अलग धर्म के लोगों ने अपनी अपनी भाषा के अनुसार अलग अलग नाम से याद किया। उनका वास्तविक नाम शिव है। शिव का मतलब कल्याण करने वाले, और प्रेम से उनको हम शिव बाबा कहते हैं। उस निराकार ज्योति बिंदु की याद में ही भक्त लोगों ने शिव प्रतिमा स्थापन की और अपनी श्रद्धा को व्यक्त करना शुरू किया। ये भी हमने जाना कि शिव और शंकर दोनों अलग हैं। शंकर जी देव आत्मा हैं और शिव परमात्मा हैं। परमात्मा पिता रहते कहाँ हैं? जब भी उनको याद करते हैं हमेशा ऊपर की तरफ इशारा करते हैं। हे ऊपर वाले कह के याद करते हैं। हे ऊपर वाले दया करना, हे ऊपर वाले रक्षा करना। लेकिन परमात्मा को ये भी मानते हैं कि परमात्मा तो घट घट में है, कण कण में है, वो तो मेरे दिल में ही बैठा है। यदि परमात्मा घट घट में होते, कण कण में होते, तो परमात्मा के गुण अवश्य हर जगह होने चाहिए थे, क्योंकि जहाँ गुण ही होता है वहाँ गुण अवश्य ही होता है। मान लीजिए हम एक अगरबत्ती जगा के रख देते हैं और वो अगरबत्ती जहाँ भी रखी होती है उसके चारों तरफ अगरबत्ती की खुशबू फैलती है, और जो कोई भी व्यक्ति उस स्थान पर आता है, भले उन्होंने अगरबत्ती को देखा नहीं है, लेकिन उसकी खुशबू से ही पता चल जाता है कि यहाँ अगरबत्ती जगी हुई है। ऐसे ही यदि परमात्मा सबके भीतर होते तो परमात्मा के गुण सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, खुशी, दया, ज्ञान, ये सब जगह होने चाहिए थे। लेकिन आज हम संसार में देख रहे हैं इसके विपरीत अवगुण सबके भीतर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना और नफरत है। इससे स्पष्ट है कि परमात्मा होता तो परमात्मा के गुण सर्वत्र होने चाहिए थे। भगवान के लिए एक बीमार व्यक्ति कहता है, ऊपर वाले मुझे ठीक कर दे। हे ऊपर वाले मेरे पे दया कर। हे ऊपर वाले अपनी कृपा दृष्टि मेरे पे रखिए। अगर वो भीतर ही बैठा है तो भीतर वाला कह के याद करना चाहिए था, ऊपर वाला कह के क्यों याद कर रहे हैं? और यदि वो सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा भीतर ही बैठा है तो बीमार होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। दूसरा, परमात्मा अगर सब जगह है तो आज हम संसार की हालात को देख रहे हैं। नारियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, आए दिन एक दूसरे के प्रति बहुत बुरे कर्म हो रहे हैं, आए दिन हत्याएं हो रही हैं। यदि परमात्मा सब जगह होते तो क्या वो भीतर बैठा हुआ परमात्मा, कण कण में बैठा हुआ परमात्मा इस तरह के घृणित कार्य होने देते? नहीं ना। परमात्मा ने एक गीता में सुंदर बात कही है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं भारत भूमि पर आता हूँ। धर्म की ग्लानि के समय आता हूँ, तो ये आता हूँ शब्द सिद्ध करता है कि वो हमेशा यहाँ नहीं है, वो कहीं और से आते हैं। और वो ऐसे समय पर आते हैं जब धर्म की अति ग्लानि हो जाती है। तो आते हैं मीन्स वो यहाँ हमेशा नहीं है, वो कहीं और रहते हैं जहाँ से धर्म ग्लानि के समय पर आते हैं। भगत लोग कहते हैं, प्रभु जी 1 मिनट के लिए दर्शन दे दो। यदि परमात्मा सब जगह है तो किसी के भी दर्शन करके राजी हो सकते हैं। कुत्ता, बिल्ली, ठिक्कर, भीतर, यदि सब में परमात्मा है तो कुत्ता, बिल्ली या सूअर हमारे घर में जब आता है तो कभी हम उनको आसन लगा के नहीं बिठाते हैं, कभी हम उनको आरती नहीं करते हैं। जब भी कोई कुत्ता, बिल्ली या कोई इस तरह का जानवर आता है तो हम उसको अपने घर से भगा देते हैं। यदि उनके अंदर परमात्मा है तो क्या हम परमात्मा को भगा रहे हैं? नहीं ना। वास्तव में हर इंसान के अंदर, हर शरीर में
चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो जीव जंतु है। आत्मा तो सबके भीतर है जो शरीर को चला रही है, लेकिन परमात्मा सबके भीतर बैठने की उसको आवश्यकता नहीं है। परमात्मा पिता की याद तो हम सबके दिल में समाई हुई है, उसके प्रति प्रेम तो हम सबका है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे भीतर ही बैठा है। ये सो बात कही कि परमात्मा मेरे अंदर है या परमात्मा घट घट वासी है, वो केवल हमने एक भावना के वशीभूत होकर के कही है। जैसे किसी माँ को अपने बच्चे से बहुत प्यार है, बहुत स्नेह है, और उस माँ का बेटा पढ़ाई करने के लिए दिल्ली गया है। अब उसको अपने बेटे की बहुत ज़्यादा याद आती रहती है। वो बार बार सोचती है पता नहीं बच्चे का मन लगा है या नहीं लगा है, पता नहीं उसको वहाँ का खाना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, पता नहीं उसने तो कभी अपने कपड़े भी घर पे धुलाई नहीं किए, वो कैसे कर पाता होगा। बार बार माँ को अपने बच्चे की याद आती है। और अगर घर में कोई इस तरह की चीज़ बनी है जो बेटे को बहुत पसंद थी, उस दिन तो खास माँ को अपने बेटे की याद आती है, और बार बार वो मन में यही सोचती है कि आज यदि वो होता तो वो बहुत अच्छे से खाता। और ऐसे टाइम पे यदि कोई आके पूछती है कि आपका बेटा कहाँ है, दिख नहीं रहा है, तो वो कहती है बेटा तो मेरे दिल में ही है, बेटा तो दिल से उतरता ही नहीं है, बेटा तो मेरे दिल में ही समाया हुआ है। सच्चाई क्या है, बेटा तो दिल्ली में बैठा है, पर माँ के दिल में बेटे की याद है, बेटे के प्रति जो एक भावना है, एक प्रेम है, वो माँ के दिल में समाया हुआ है। ऐसे ही परमात्मा पिता के प्रति श्रद्धा, भावना, प्रेम, उसकी मौजूदगी का एहसास तो हम सबके भीतर समाया हुआ है, लेकिन उनका जो निवास स्थान है वो परलोक है, ब्रह्मलोक है, जो हम आत्माओं का घर है, वही हमारे पिता परमात्मा का घर है। इसलिए भगवान को हम ऊपर की तरफ इशारा करके याद करते आए, और आरती में एक लाइन कहते आए, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। जो सबके मालिक है, जो सबके स्वामी है, वो उस पार ब्रह्मलोक में स्थित होकर के इस सारे संसार को चलाते हैं, कंट्रोल करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यदि परमात्मा पिता ब्रह्मलोक में स्थित है तो उनको कैसे पता इस सृष्टि पे क्या हो रहा है, उनको कैसे पता कि कौन अच्छे कर्म कर रहा है और कौन बुरे कर्म कर रहा है। ये विचार करने की बात है कि उस पिता परमात्मा को हर घट के अंदर की बात को देखने के लिए, हर एक की कर्म कहानी को देखने के लिए, हर एक के भीतर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आत्माएं जब इस शरीर को छोड़कर जाती है तो हम अपने संस्कार अपने साथ लेकर के जाती है, और संस्कार के अनुसार हर आत्मा को अगला जन्म मिलता है, उस संस्कार का फल मिलता है। तो ये ऑटो प्रोसेस है, जो जैसा करेगा स्वतः ही उसको उसका फल मिल जाता है। इसमें परमात्मा को हर एक के भीतर बैठ कर के देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। परमात्मा मदद हर एक की करता है। परमात्मा जिसको जो भी कोई याद करता है उसको अपनी मौजूदगी का एहसास ज़रूर कराता है, पर वो परम धाम में बैठ करके। जैसे चंद्रमा अपने स्थान पर स्थित है, पर बचपन में जब हम चलते थे तो लगता था चांद मेरे साथ साथ ही चल रहा है, दूसरे बच्चों को लगता था चांद तो मेरे साथ ही चल रहा है। अब सच्चाई ये है कि चांद कोई हर एक के साथ नहीं चल रहा है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि वो मेरे साथ साथ चल रहा है। ठीक उसी तरह से परमात्मा पिता को जो प्रेम से याद करता है, जो भावना से याद करता है, उनको ये महसूस अवश्य होता है कि परमात्मा मेरे साथ है, उसकी मदद का अनुभव अवश्य होता है, लेकिन उनका निवास स्थान परलोक है, ब्रह्मलोक है। जो मुझ आत्मा का घर है वही मेरे पिता परमात्मा का घर है। वो वहीं बैठ कर के इस सारे संसार को चलाते हैं, कंट्रोल करते हैं, और हम आत्माएं अपने साथ अपने संस्कार लेकर के जाती हैं। संस्कार के अनुसार हर आत्मा को ऑटोमेटिकली उसका फल मिल जाता है। परमात्मा पिता को हर एक के भीतर बैठ कर के ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन अच्छा कर रहा है और कौन बुरा कर रहा है।
आज तक हमने परमात्मा पिता को बहुत याद करने का प्रयास किया, लेकिन एक शिकायत हमेशा बनी रही कि भगवान में मन नहीं लग पाता है, बुद्धि एकाग्र नहीं हो पाती है, उसकी शक्तियों का अनुभव नहीं हो पाता है। और जब भी परमात्मा को याद करने बैठते हैं तो पता नहीं बीती, भविष्य की, कारोबार की, कहाँ कहाँ की बातें याद आने लग जाती है और बुद्धि उनमें चली जाती है। आज तक कभी हमने ये शिकायत नहीं की कि मैं अपने बेटे को याद करती हूँ तो मेरी बुद्धि भटक जाती है, या मैं अपने पति को याद करती हूँ तो पता नहीं मेरा मन कहाँ चला जाता है, या अपने माता पिता को याद करते हैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ हमारी बुद्धि चली जाती है। हमने कभी भी अपने लौकिक देहधारियों को याद करते समय मन और बुद्धि के भटकने की शिकायत नहीं की। उसका कारण यही रहा कि आज तक हमने अपने आप को शरीर समझा, जो शरीर का नाम है, जो शरीर का रूप है, जो शरीर का कारोबार है, वही मानते आए। इसीलिए हमारी मन और बुद्धि स्वतः ही शरीर और शरीरधारियों में लगती आई। लेकिन आत्मा इस शरीर को चलाने वाली है, जो प्रकाश पुंज है। और जैसे मैं आत्मा ज्योति हूँ, ऐसे ही मेरा पिता परमात्मा भी ज्योति है। इस बात का हमें परिचय नहीं था, इस बात का आज तक हमें कोई ज्ञान नहीं था। इसलिए हमारा मन आज तक भगवान को याद करते समय भटकता आया, उसमें एकाग्रता नहीं बन पाई। क्योंकि कनेक्शन तभी जुड़ पाता है जब समानता होती है। हम अपने आप को तो इतना बड़ा शरीर समझते आए और याद उस परम ज्योति को करना चाहा तो हमारी बुद्धि एकाग्र नहीं हो पाई। अगर हमें विद्युत को प्रवाहित करना होता है और दो तारों को आपस में जोड़ते हैं तो तार के बाहरी आवरण को हटाना पड़ता है, उसके अंदर वाले तार को निकाल के कनेक्ट करते हैं, तभी विद्युत प्रवाहित हो सकती है। आज तक हम अपने आप को ये शरीर समझते आए जो आत्मा के ऊपर एक बाहरी आवरण है, और इस आवरण के होते हुए, इस देह के अभिमान के होते हुए हम उस परम ज्योति के साथ कनेक्ट नहीं हो पाए। परम सत्ता, परम आत्मा के साथ अपने आप को कनेक्ट करने के लिए और उससे अपने आप को रिचार्ज करने के लिए हमें बार बार अपने आप को अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित करने की आवश्यकता है कि मैं इस शरीर को चलाने वाली एक प्रकाश पुंज आत्मा हूँ और मैं आत्मा परम पिता परमात्मा प्रकाश पुंज शिव पिता की संतान हूँ। जितना जितना हम आत्मिक स्थिति में अपने आप को टिकाने का अभ्यास करेंगे, उतना परम आत्मा के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ना बहुत आसान हो जाएगा। और जो आज तक हम शिकायत करते आए कि हमारा ध्यान नहीं लग पाता, मन एकाग्र नहीं हो पाता, बुद्धि भटक जाती है, वो सहज ही एकाग्रता की, ध्यान की अवस्था हम अनुभव कर सकते हैं। तो परमात्मा पिता के साथ अपने संबंध को जोड़ने के लिए हमने उसकी सत्य पहचान को जाना, क्योंकि हमारा मन वहीं जाता है जहाँ हमारी कोई पहचान होती है। हमारा मन वहीं जाता है जहाँ कोई संबंध होता है, रिश्ता होता है, और जहाँ से हमें कोई प्राप्ति होती है। परमात्मा पिता की सत्य पहचान को भी जाना कि वो मेरी तरह से ही प्रकाश पुंज है। उनके साथ अपने संबंध को जाना कि वो मुझ आत्मा का सर्व संबंधी है। वो मेरा माँ, पिता, बंधु, सखा, सतगुरु, टीचर, दोस्त, बच्चा, सारे संबंध आत्मा के उस पिता परम आत्मा के साथ है। शरीर के संबंधी हर जन्म में बदल जाते हैं, लेकिन आत्मा का संबंध परम आत्मा के साथ हमेशा हर जन्म में रहता है। वो हर जन्म में हमारी माता, पिता, बंधु, सखा, टीचर, सतगुरु, स्वामी, बच्चा, सब कुछ रहता है। तो उसके साथ संबंध जोड़ने से सहज याद आती है, और उस पिता परमात्मा से प्राप्तियों को जब हम सामने रखते हैं तो उसमें मन को लगाना आसान हो जाता है।
अगर हम अपने बुद्धि को परमात्मा पिता में लगाते हैं तो वर्तमान समय में भी किसी गुण की, किसी शक्ति की कोई कमी नहीं रहती है और भविष्य में भी हमें अनंत और अथाह देवता पद की प्राप्ति होती है। जीवन में दिव्य गुण आने लग जाते हैं, संस्कारों का शुद्धिकरण होता है, व्यवहार में नम्रता और मिठास आने लग जाता है। तो इतना सब कुछ प्राप्त होता है वर्तमान में भी और भविष्य में भी। ये बात बुद्धि में रखने से सहज ही परमात्मा पिता से मन की तार को हम जोड़ सकते हैं। अगले सत्र में हम वो विधि को जानेंगे जिस विधि के आधार से हम परमात्मा पिता के प्यार को अनुभव कर सकें, उनकी मदद को अपने जीवन में अनुभव कर सकें और अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर सकें। ओम शांति।